हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर WXY करेक्शन क्या होता है LU12 के अंदर, उसका जो एक केस स्टडी है वो डिस्कस करूँगा। LU12 की जो थियरी है, पहले क्या है कि थोड़ा थियोरेटिकल बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं, जिससे क्या है कि चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। LU12 की जो थियरी है उसके अंदर दो टाइप्स के वेव्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इम्पल्स, जो डोमिनेंट ट्रेंड होता है या तो लार्जर ट्रेंड होता है, उसकी दिशा में जो मूव होता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स मूव। और जो डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट में जो मूव आता है उसको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव्स, राइट। तो इम्पल्स क्या होता है उसके अंदर अभी हम नहीं जाते हैं। करेक्टिव मूव्स जो है LU12 के अंदर, उसको हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ करेक्शन ब्रॉडली। पहला जो है इट इज़ फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन क्या होता है? फ्लैट करेक्शन ABC से हम लेबल करते हैं, यहाँ पर A, B एंड C इस तरह से। इट इज़, इसको इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं, राइट। और फ्लैट करेक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सपांडेड फ्लैट भी हो सकता है, रनिंग फ्लैट हो सकता है, तो रेगुलर फ्लैट। अब ये डिटेल में मैं अभी नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट। तो फ्लैट करेक्शन, उसको हम फ्लैट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स ए 3-3-5 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जैसे ये वेव A बना है तो ये इस तरह से बनेगा, A, B एंड C इस तरह से ABC से बनेगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर 3 सब वेव्स होंगे। फिर ये जो वेव B बनेगा वो ऑलवेज करेक्टिव मूव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वेव B जो होता है इट इज़ ऑलवेज करेक्टिव, तो उसको हम लेबल करते हैं A, B एंड C, और वो हमेशा ABC से ही बनता है। और वेव C जो होता है इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव। दैट मीन्स के उसके अंदर हमेशा 5 सब वेव्स होते हैं। तो वेव C हमेशा जो बनता है वो 5 सब वेव्स में बनता है, इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से आपका वेव C बनता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो फ्लैट करेक्शन है ABC, उसको हम बोलते हैं 3-3-5। दैट मीन्स के वेव A के अंदर 3 सब वेव्स है, वेव B के अंदर 3 सब वेव्स है, और वेव C जो है उसके अंदर 5 सब वेव्स है, राइट। तो ये फ्लैट करेक्शन। नाउ ये फ्लैट करेक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक्सपांडेड फ्लैट, रनिंग फ्लैट एंड रेगुलर फ्लैट। तो उसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाते। फिर जो दूसरा करेक्टिव मूव होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल करेक्शन या तो जिगजैग करेक्शन। उसको भी हम लेबल करते हैं इसी तरह से, ABC से लेबल करते हैं इस तरह से, A, B एंड C, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर जिगजैग करेक्शन के अंदर और फ्लैट करेक्शन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो जिगजैग करेक्शन है वो काफ़ी शार्प करेक्शन होता है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ इट्स ए 5-3-5 स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि वेव A यहाँ पर हमने देखा कि 3 सब वेव्स में डिवाइडेड है, बट यहाँ पर वेव A बनेगा इट विल बी इन 5 वेव्स लाइक दिस, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से वेव A बनेगा। वेव B जैसे मैंने पहले बताया इट इज़ ऑलवेज करेक्टिव। दैट मीन्स कि उसको हम लेबल करेंगे A, B और C से। वेव B के अंदर ट्रायंगल हो सकता है, उस पर हम बाद में आते हैं, बट अभी सिंपल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इतना ही समझते हैं, राइट। और यहाँ पर वेव C मैंने पहले बताया कि इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो ये इस तरह से बनेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो ये क्या है कि 3-3-5 स्ट्रक्चर है, दिस इज़ 5-3-5 स्ट्रक्चर। तो ये 2 प्रकार के करेक्शन हो गए, फ्लैट करेक्शन एंड जिगजैग करेक्शन। जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लेबल करते हैं इट्स ए 5 वेव पैटर्न, A, B, C, D एंड E। और ट्रायंगल हमेशा जो है वेव 4 में होता है, या तो वेव B में होता है, या तो जब WXY करेक्शन होता है तो उसके अंदर आपको वेव X के अंदर भी ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, राइट। तो ट्रायंगल की पैटर्न जो है उसमें मैंने पूरा ब्लॉग अभी रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया था, पढ़ सकते हो, वेबसाइट पर भी है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। और जो चौथा प्रकार का करेक्शन है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसको हम लेबल करते हैं WXY से। तो यहाँ पर देखिए कि कोई डरने की चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। जब करेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है दैट मीन्स कि जब लंबा करेक्शन चलता है, बहुत ही लंबा, प्राइस जो है एक रेंज में ही स्टक हो जाती है काफ़ी लंबे समय तक, तो करेक्शन लंबा चलता है, तो इस टाइप के जो करेक्शन होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं। और यूजुअली क्या है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन को मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट यहाँ पर JSW स्टील में कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बेस पे कैसे ट्रेड लिया था और क्यों लिया था उसका दूसरा भी रीज़न था, वो भी मैं डिस्कस करूँगा बाद में। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो है, जैसे मैंने बताया कि उसको हम WXY, या तो बहुत लंबा करेक्शन है तो WXY XZ इस तरह से लेबल होता है। और उसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे
ये जो है आपको दिखाएगा WXY, तो WX एंड Y इस तरह से हम लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेव्स रखता हूँ तो आपको पता चले। तो वेव W जो होता है वो कुछ नहीं है, वो क्या होता है, यहाँ पर कोई भी फ्लैट करेक्शन या तो कोई जिगजैग करेक्शन होता है। तो जो फर्स्ट ABC करेक्शन है यहाँ पर, वो उसको हम लेबल करते हैं W से। फिर वेव X जो है वो एक कनेक्टर का काम करता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं कनेक्टर वेव होता है। वेव X के अंदर भी फ्लैट हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, या तो फिर जिगजैग करेक्शन भी हो सकता है। ये कोई भी प्रकार का करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, राइट, सिंपल। और जो वेव Y है वो भी क्या है कि यहाँ पर इस तरह का करेक्शन हो सकता है, ABC करेक्शन इस तरह से। सो दिस कैन बी फ्लैट, दिस कैन बी जिगजैग करेक्शन, सिंपल करेक्शन, इस तरह से हो सकता है, राइट। और वेव X के अंदर जैसे मैंने बताया फ्लैट करेक्शन भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, या तो जिगजैग करेक्शन भी हो सकता है। तो अब चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर जो JSW स्टील का 125 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, उसके अंदर ये करेक्टिव पैटर्न है, उसको मैंने यहाँ पर लेबल किया है। अब देखिए कि जो पहला करेक्टिव मूव था यहाँ पर A, B एंड C, इसको मैंने यहाँ पर W से लेबल किया, और ये लग रहा है रेगुलर फ्लैट करेक्शन है, राइट। तो ये एक फ्लैट करेक्शन बना। फिर क्या है कि प्राइस थोड़ा साइडवेज चली गई, तो यहाँ पर क्या बनाया उसने, वेव X बनाया, और वापस यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फॉल था यहाँ पर, इट वॉज लुकिंग लाइक इन 5 वेव्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये वेव A था, एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि ट्राइंगल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वेव X में हो सकता है, वेव B या तो वेव 4 में। तो यहाँ पर आप देखोगे वेव B के अंदर जो है ट्राइंगल की पैटर्न थी, और यहाँ पर देखिए कि ये जो थ्रस्ट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस थ्रस्ट आउट ऑफ द ट्राइंगल। और JSW का स्ट्रक्चर मैंने रिसेंटली भी डिस्कस किया था, RSI ADX का जो स्ट्रक्चर था, हमने मोमेंटम पिक्स में उसमें बात की थी, RDX वाला सेटअप, इफ़ यू रिमेंबर। उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जब ये 664 को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड क्या है कि बहुत ही फास्ट हो सकती है। और आप देखिए कि जैसे ही उसने आज 664 को ब्रेक किया, बहुत ही शार्प करेक्शन था, यहाँ पे 649 तक गया था। और आप देखिए कि ये जो है मैंने चैनल ड्रॉ कर रखी है, एग्जैक्टली उसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और अब वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड अगेन जो सपोर्ट लिया है आज एग्जैक्टली यहाँ पर जो लोअर बैंड है चैनल का, वहाँ पर सपोर्ट लिया है। और WXY जो करेक्शन होता है उसके अंदर क्या है, वेव Y का जो एक्सटेंशन है, वेव Y को ट्रेड कर सकते हो, या तो विद इन वेव Y आप वेव C को भी ट्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे B वेव के अंदर आपको ट्राइंगल मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वेव Y का जो एक्सटेंशन होता है वो यूजुअली होता है 100% से लेके 1.618 के आसपास जा सकता है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। और आप देखिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो मूव आया था 100% के आसपास जो लेवल आ रहा था, दैट वाज अराउंड 648, और जो हमने ट्रेड किया था, हमारा पहला जो टारगेट था अराउंड 653, और दूसरा टारगेट था 643 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो टारगेट यहाँ पर हिट हो गया पहला तो, और हमने कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, और अब उसको ट्रेल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे वेव X में ट्राइंगल था, तो उसके अंदर हमें ट्राइंगल जो है वो सैलो करेक्शन होता है। प्राइस क्या है कि एक रेंज में, टाइट रेंज में फंस जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और आप देखिए कि उसमें जो बाउंस आया था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 50%, राइट। तो यहाँ पर वेव Y को ट्रेड कर सकते हो जैसे मैंने बताया, या तो फिर क्या है कि विद इन वेव Y आप C को ट्रेड कर सकते हो। ये C वेव के ट्रेड सेटअप क्या है, फिर ट्राइंगल के ट्रेड सेटअप क्या है, ये जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, उसको क्या है कि यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स करेक्शन मैं सिखाता ही नहीं हूँ, मतलब उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझाता हूँ, बट ट्रेड करना कभी नहीं बोलता हूँ। बट यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि दूसरा जो रीज़न था वो ये था, कंपेलिंग रीज़न, JSW स्टील के अंदर 125 मिनट के अंदर स्क्वीज थी। यहाँ पर देखोगे आप स्क्वीज थी, एंड लुक एट दिस मूव, यहाँ पर देखोगे 715 से लेके यहाँ पर जो मूव आया था दैट वाज अराउंड 666, और वापस ये एक ट्रेंड करने के बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया और वापस आज ट्रेंड दिया है। तो एक स्क्वीज का भी स्ट्रक्चर था। एलियो ट्यूब के हिसाब से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है वेव Y है उसके अंदर C वेव का ट्रेड हम ले सकते हैं, और उस हिसाब से हमने ट्रेड किया था। सो आई होप कि अब WXY करेक्शन क्या है, ये ऐसे एसोटेरिक वर्ड्स जब कोई यूज़ करे आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।